ये प्रशासन यहाँ से नहीं चल रहा, गोरखपुर मठ से चल रहा। ये जो है पूरी तरीके से मौत को दावत देने वाली बिल्डिंग प्रेजेंट टाइम में बनी हुई है। तहजीब से हिंदू, परवरिश से मुसलमान, गंगा में वजू करता मैं ही हिंदुस्तान। और ताला लगने के विरोध में हमारे हिंदू मुसलमान सारे भाई यहाँ पर इकट्ठा है। हमारी मस्जिद छीनने तो फिर नमाज का बताइए। पहली बात तो ये है कि यहाँ मस्जिद कभी थी नहीं। विश्वविद्यालय के सौहार्द को खराब करने की कोशिश की जा रही है। सोच रहे हैं यहाँ हिंदू मुस्लिम हो जाए, जिसकी वजह से डाइवर्ट कर दिया जाए असली मुद्दों से। इसके अंदर कुछ गलत काम भी होते हैं। जर्जर की बात करें तो आर्ट्स ब्लॉक जाके देखेंगे, आर्ट्स ब्लॉक इतना जर्जर है कि बच्चे क्लास करते हैं तो ऊपर से सीमेंट गिरता है, ईंट के टुकड़े गिरते हैं। वो आपको बनवाने की ललक नहीं है। सरस्वती माता की मूर्ति है, वहाँ मंदिर है, वहाँ भी हम लोग आते हैं जाते हैं तो सर झुका के जाते हैं, फिर लाल बिरादरी के पास जाते हैं, हम लोग वहाँ नमाज पढ़ते हैं। जब मस्जिद या मजार कुछ है ही नहीं तो कहाँ से नमाज पढ़ लेगा? अब तो पढ़ते हैं तो वो अलग बात थी। अरे मैं कह रहा हूँ कि अगर नमाज पढ़ाई जा रही है, बगल में ही हनुमान चालीसा का पाठ कराइए। तकलीफ हमें इस चीज से है कि आप सड़क पे उतर करके इफ्तार कर रहे हैं, आप सड़क पे उतर करके नमाज कर रहे हैं। जो लोग ये तमगा लेके घूम रहे हैं कि इसमें कुछ 50 सालों तक नहीं हुआ, क्या वो गारंटी लेंगे कि कल को अगर कोई छात्र यहाँ पे गंभीर रूप से घायल हो जाएगा तो वो अपनी जमीन प्रॉपर्टी बेच के उसको दे देंगे? छात्रावास में अरे अपने कमरे में रहें। कोई हिंदू नहीं है, कोई नहीं, ये कम्युनिस्ट हैं और कम्युनिस्टों की केवल एक ही दवाई होती है, जूता और चप्पल और लात, बस स्पष्ट। नमस्कार, मैं अनन्या मिश्रा और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग। इस वक्त मैं लखनऊ विश्वविद्यालय में मौजूद हूँ और ये वही विश्वविद्यालय है। चारों तरफ मैं चाहूंगी यहाँ का दृश्य दिखाया जाए, जहाँ पर छात्र आ रहे हैं और जा रहे हैं। इस वक्त हालांकि भीड़ कम है और आज हम लखनऊ विश्वविद्यालय की चर्चा इसलिए कर रहे हैं और यहाँ पर इसलिए मौजूद है क्योंकि यहाँ से जो खबर बीते दिन आई है, पूरे वर्ल्ड लेवल पर इसकी चर्चा हो रही है। पीछे माता रानी की मूर्ति है, माँ सरस्वती है, जिन्हें पूजा जाता है, जिन्हें विद्या की देवी कहा जाता है कि इनका आशीर्वाद जिनके सिर पर रहता है वो आगे निरंतर बढ़ते जाते हैं विद्या को ग्रहण करके और एक नई ऊंचाइयों को ग्रहण करते हैं, प्राप्त करते हैं। लेकिन आज इसी विश्वविद्यालय में विश्वविद्यालय के जो छात्र हैं मजहब को लेकर, धर्म को लेकर दो हिस्सों में बट गए हैं। एक वो छात्र हैं जो नमाज अदा करने को लेकर अड़े हुए हैं, तो दूसरे वो छात्र हैं जो ये कह रहे हैं कि विश्वविद्यालय में अगर धर्म का रंग दिया जाएगा, धार्मिक रंग दिया जाएगा, तो फिर यहाँ पर पूजा पाठ और हनुमान चालीसा जैसे भी आयोजन होने चाहिए। इसको लेकर विवाद छिड़ा हुआ है। दो हिस्सों में छात्र बढ़ चुके हैं। कुछ छात्र ऐसे हैं जो कुलपति से मिलना चाहते हैं और इस बात की मांग कर रहे हैं कि हमें नमाज पढ़ने दिया जाए। इसके पीछे की क्या कहानी है, आखिरकार वो छात्र नमाज पढ़ने को लेकर इतना सारा विवाद क्यों कर रहे हैं, तो आपको बताते चले कि इसी विश्वविद्यालय में एक बिल्डिंग है जिसका नाम है लाल बारादरी, जिसके अंदर एक मस्जिद है जिस पर ताला लटका दिया गया उस पूरी बिल्डिंग, और ये विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि वो जर्जर हो चुका था, इसलिए उसकी मरम्मत के लिए उस पर ताला लटकाया गया है। अब छात्र ये कह रहे हैं कि रमजान का महीना चल रहा है और इस रमजान के महीने में ताला लटकाना आखिर कहाँ से उचित है, जहाँ पर बच्चे वहां पर नमाज अदा करने जाते हैं। रमजान मुस्लिम धर्म में देखा जाए, इस्लाम धर्म में तो सबसे बड़ा और सबसे पवित्र महीना कहा जाता है। तो दूसरे छात्र ये कह रहे हैं कि धार्मिक रंग दिया जा रहा है, नमाज अगर वो लोग पढ़ेंगे तो फिर हनुमान चालीसा भी होना चाहिए। आज इसी विश्वविद्यालय में है और इस बात की खोज और तलाश करने के लिए ब्रेकिंग ट्यूब की टीम मौजूद हो गई है कि आखिरकार विश्वविद्यालय में क्या राजनीति हो रहा है या फिर पढ़ाई हो रहा है। छात्रों से एक-एक करके बात करेंगे, दोनों गुट के छात्रों से, कि आखिरकार उनकी राय क्या है। शुरू क्या नाम होगा? मेरा नाम क्या है? पूरा मामला क्या है, किससे विरोध हो रहा है? क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि मरम्मत कर रहे हैं। 1814 से 20 के बीच में नसीरुद्दीन हैदर शाह द्वारा बनाई गई ये बारादरी, जो विश्वविद्यालय की स्थापना तकरीबन 100 साल पुरानी है और इसका स्ट्रक्चर ही आप जाके देख लेंगे तो एक धार्मिक इमारत का स्ट्रक्चर बनाया गया। वहाँ नमाज मतलब एक लंबे समय से होती चली आ रही है। बिल्डिंग का उस साइड का हिस्सा कि जिधर जंगले उंगले टूटे हुए वो क्षतिग्रस्त है। अंदर अगर आप जिस परिसर में नमाज होती थी वहां जाकर आप देखेंगे ऐसी कंडीशन में है कि वहां पे अगर 50 साल और नमाज हो तब भी एक ईंटा हिलेगा नहीं। विश्वविद्यालय प्रशासन इस बात का विरोध कर रहा है, कह रहा है नहीं वो जर्जर है, और जो लोग ये बात कह रहे हैं विश्वविद्यालय प्रशासन के सदस्य की वो जर्जर है, वो एक बार उस बिल्डिंग में गए भी नहीं है। और यहाँ तक भी कहा जा रहा है कि उसमें नमाज नहीं होती थी और जो विश्वविद्यालय प्रशासन के लोग हिस्सा हैं वो भी उसमें नमाज पढ़ा करते हैं। दूसरी चीज है कि ये कह के दरवाजा बंद कर दिया गया है कि इसमें गिरने का खतरा है। दूसरी चीज 1820 से लेके 2026 तक किसी खतरा नहीं महसूस हुआ
अभी झटका से ये क्या हो गया विश्वविद्यालय प्रशासन को, इसका महसूस होने लगा, कहने लगा जर्जर है। जर्जर की बात करें तो आर्ट्स ब्लॉक जाके देखेंगे, आर्ट्स ब्लॉक इतना जर्जर है कि बच्चे क्लास करते हैं तो ऊपर से सीमेंट गिरता है, ईंट के टुकड़े गिरते हैं, वो आपको बनवाने की ललक नहीं है। आप और बिल्डिंगें देख लीजिए, आपको जर्जर अवस्था में दिखाई देंगी। यहीं पे एक और हॉल है, वहां आप जाके देखिए, डिपार्टमेंट पूरा जर्जर है यहाँ भी, मगर नहीं दिखाई देता है। विश्वविद्यालय के सौहार्द को खराब करने की कोशिश की जा रही है। सोच रहे हैं यहाँ हिंदू मुस्लिम हो जाए, जिसकी वजह से डाइवर्ट कर दिया जाए असली मुद्दों से। ये उन पर काम नहीं करते हैं जिन पर काम करना चाहिए। ये दूसरी तरफ अब उनकी ये मानसिकता देख के लग रहा है कि ये शायद सत्ताधारी पार्टी की मानसिकता को लेकर आ रहे हैं, इसलिए कि इसी विश्वविद्यालय प्रशासन के बहुत सारे लोग हैं जो एक लंबे समय से उसमें, मेरी पैदाइश से पहले से उसमें नमाज पढ़ रहे हैं। झटके से उनको ऐसा क्या लग रहा है सत्ताधारी पार्टी की वजह से कि उसमें नमाज नहीं होनी चाहिए, और इसके विरोध में, इसके समर्थन में, यानी कि वहाँ नमाज होनी चाहिए और ताला लगने के विरोध में हमारे हिंदू मुसलमान सारे भाई यहाँ पर इकट्ठा है। वर्ल्ड लेवल पर ये वीडियो देखी गई है कि हमारे कल मुसलमान भाई नमाज पढ़ रहे थे, हमारे हिंदू भाई वहाँ चैन बना के खड़े थे उनकी सुरक्षा के लिए, और यहाँ पे एक सौहार्द का मैसेज। मगर विश्वविद्यालय प्रशासन जो क्या है, पता नहीं उसकी क्या नीति है, क्या चाह रहा है, इस सौहार्द को, इस एकता को, इस अखंडता को तोड़ना चाह रहा है। आवास के बाहर खड़े हैं, मुलाकात हुई उनसे? कोई मुलाकात छुट्टी पे है, वो तो गोरखपुर में मठ में है। गोरखपुर के, हाँ, गोरखपुर, उनको 2-2 जगह की जिम्मेदारी दी गई है। अब वो अभी रजिस्ट्रार मैम से हम लोग की मुलाकात कराई गई है, डॉक्टर ये टीम कराई है हम लोग की। अभी हम लोग ज्ञापन सौंपने के लिए गए थे, लेकिन उसमें टर्म एंड कंडीशन हम लोग रखे थे कि हम लोग को कोई जगह ऐसी दे दी जाए जहाँ पे हम लोग नमाज पढ़ सकें, लेकिन उस पर भी ये लोग राजी नहीं हो रहे हैं। दूसरी चीज़ कह रहे हैं कि आप लोग धरना बंद कर दीजिए। हम लोग का ये था टर्म एंड कंडीशन कि हम लोग धरना तब तक देंगे जब तक हम लोग की सुनवाई नहीं होती, या तो ताला खुलवा दिया जाए या तो फिर हम लोग को जगह मुहैया कराई जाए जिसके जहाँ पे लोग नमाज पढ़ सकें। फिर रमज़ान के पाक महीने में हम लोग नमाज पढ़ने कहाँ जाएंगे, हॉस्टल के बच्चे कहाँ जाएंगे, जो यूनिवर्सिटी आ रहे हैं वो कहाँ जाएंगे। बहुत ज़्यादा तो हम लोग 2 टाइम की नमाज पढ़ सकते हैं, फजर और ईशा की नमाज हम लोग घर पे पढ़ सकते हैं, बाकी के टाइम तो हम लोग यूनिवर्सिटी में रहते हैं, कहाँ हम लोग नमाज पढ़ेंगे। लेकिन कुछ छात्र तो ये भी विरोध कर रहे हैं कि धार्मिक रंग क्यों दिया जा रहा है, फिर हम पूजा पाठ भी करेंगे, हनुमान चालीसा भी पढ़ेंगे। कुछ ऐसे छात्र, कोई धार्मिक रंग नहीं दिया जा रहा है। यहीं पे आप आएंगे, एंट्री करेंगी गेट नंबर 1 से, तो सरस्वती माता की मूर्ति है, वहाँ मंदिर है, वहाँ भी हम लोग आते हैं, जाते हैं तो सर झुका के जाते हैं, फिर लाल बिरादरी के पास जाते हैं, हम लोग वहाँ नमाज पढ़ते हैं। कोई ऐसी धार्मिक यहाँ पे ये नहीं हो रही है। बस ये आप खुद ही देख लीजिएगा, कल से ही लगातार 10:30-11 बजे सुबह से ही हमारे साथ हिंदू भाई हमारे कंधे से कंधे मिलाकर खड़े, चैन बनाकर हमारे प्रोटेक्शन दे रहे हैं कि पुलिस कहीं हाथ न लगाए। ये लोग नमाज पढ़ रहे हैं। प्रशासन से डर है आप लोग? बिल्कुल डर है। बार बार हम लोग की धमकी दी जा रही है कि उठवा लेंगे, मुकदमा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। हम लोग अड़े हुए हैं और ये लड़ाई हम तब तक लड़ेंगे जब तक जीतेंगे नहीं। इसका कुछ न कुछ इन लोगों को सॉल्यूशन निकाल के देना ही पड़ेगा। इतने सारे पुलिस की मौजूदगी है यहाँ पर, प्रोटेक्शन के लिए लोगों को मौजूद किया गया, क्या लग रहा है कि ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो जीत पाएंगे? क्योंकि अभी तो पता चल रहा है कि गोरखपुर गए हैं, आपके छात्र जो साथ में वो कह रहे हैं। देखिए, तहजीब से हिंदू, परवरिश से मुसलमान, गंगा में वजू करता हूँ, मैं ही हिंदुस्तान। भारत का मुसलमान हूँ, संविधान को मानता हूँ, इस्लाम को मानता हूँ, राम को। ठीक है, तो कोई भी होगा, मैं कह रहा हूँ कोई भी होगा, कभी बांट नहीं पाएगा इस देश को। सर सैयद अहमद खान की एक लाइन है कि वो हिंदू और मुस्लिम एक खूबसूरत दुल्हन की 2 आँखें, इसमें से अगर एक भी आप हटाते हैं तो वो दुल्हन की खूबसूरती चली जाएगी, यानी कि इस देश की खूबसूरती चली जाएगी। इतने सालों से छात्र यहाँ पे नमाज पढ़ रहे थे लाल बरादरी के अंदर। 200 साल पुरानी इमारत है, 1837 के बीच में बनाई गई नसीरुद्दीन हैदर जी के द्वारा। बच्चे हर बिरादरी के उसमें जाते थे, हमारे हिंदू दोस्त उसमें जाते थे, बैठते थे हम लोग साथ में। यहाँ पे कि इफ्तार भी हम लोगों ने साथ में किया है। फजर की नमाज पढ़ के बच्चे जाते हैं, जुहर में आते हैं और देखते हैं कि मस्जिद पर ताला लगा हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हमारे पूजनीय कहते हैं कि सड़क पे नमाज नहीं पढ़ने देंगे। मैं एकदम सहमत हूँ भाई, सड़क पे बाधा बनेगी तो मैं बिल्कुल खिलाफ, नमाज नहीं पढ़ेंगे हम, पर हमसे हमारी मस्जिद छीन लेंगे तो फिर हम नमाज करेंगे, बताइए। वो छीनने की बात नहीं कर रहे, तो कह रहे हैं कि मरम्मत करा रहे हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन को यही कह रहा है। ASI कंस्ट्रक्टेड, ASI के अंडर ये मॉन्यूमेंट प्रोटेक्टेड है, ठीक है, और 3 साल से नोटिस छपा है, लेकिन
उस पे एसआई के अंडर अगर ये बिल्डिंग आती तो कोई कंस्ट्रक्शन नहीं अलाउड है, राइट? पर फिर भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, और कंस्ट्रक्शन अगर होता, मरम्मत होता, तो मरम्मत होने पे वहाँ पे नोटिस पड़ती, ताला लगाते। मस्जिद के दरवाजे को अचानक सील करने में क्या मतलब? अभी जो नोटिस लगी है वो क्या पहले नहीं लगी थी? वो क्या कोई नोटिस नहीं, वो एसआई के द्वारा जो नोटिस जारी की वो तो इन्होंने दिखाया भी नहीं है, ना इनके द्वारा कोई नोटिस जारी की गई है, अभी तक कोई नोटिस नहीं। वो अचानक से बस आए, इन्होंने बैरिकेडिंग्स लगाई और सील कर दिए। और प्रशासन तो ये भी कह रहा है, विश्वविद्यालय प्रशासन की एसआई हमने कई पत्र लिखे तो सुनवाई नहीं की, तब जाके हम ये कार्य कर रहे हैं। कोई ऐसा कोई कार्य उन्होंने नहीं किया है। अगर इन्होंने किया हो तो कम से कम छात्रों को नोटिस दिया होता है, और नोटिस चस्पा किए होते कम से कम पता लगता है कि हम कल से बंद कर रहे हैं। अगर इनको बंद करना ही था, अगर हम सपोज एक बात करते हैं, हमारा घर जर्जर है, ठीक, जर्जर घर है तो हमको नए शिफ्ट करेंगे, उससे पहले यहाँ ताला लगा देंगे, एक नया माशियाना ढूंढेंगे ना। इसी प्रकार इनको भी क्या कहते हैं, एक जगह मुहैया करा देनी चाहिए, तो उस हिसाब से वहाँ पे लोगों छात्रों की बात के लिए काम करना चाहिए था। और यहाँ पे गए तो कोई आश्वासन नहीं दिया जा रहा है कि सराहेंगे बेसिस से तब बात होगी, और ये भी आज तक क्लियर नहीं हो पाया कि किसके आदेश के अनुसार काम किया गया है। ये भी कोई अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा है। ये हाल है यहाँ प्रशासन का। कुछ अराजक तत्व यहाँ मैं सुन रहा था, आके कह रहे हैं कि देशद्रोही हैं, ये है वो है। अरे मैं कह रहा हूँ कि अगर नमाज पढ़ाई जा रही है, बगल में ही हनुमान चालीसा का पाठ कराइए, मैं पढ़ेंगे बैठ के, भाई मैं बैठ के रामायण पढ़ूंगा साथ में। इससे ज्यादा अपनी वतन परस्ती का सबूत में क्या। सरस्वती पूजा, मकर संक्रांति के मौके पर हम लोग खुद बैठते हैं वहाँ पे, बताया ऐसा कभी भेदभाव का काम हम लोगों ने कभी किया नहीं। अगर किया होता तो आज हमारे साथ हिंदू भाई यहाँ खड़े ना होते। ये चीजें हुई हैं। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार से मैं आता हूँ, इससे बड़ा सबूत मेरे पास और कोई नहीं अपनी वतन परस्ती साबित करने का। और मैं क्या बोलूँ, जिस तरीके से विश्वविद्यालय को बांटने का काम किया जा रहा है, ये आने वाले समय में हमारी जो जनरेशन सब आएगी उसके लिए बहुत ही बेकार है। बच जाएंगे तो कभी आबाद नहीं हो पाएंगे। प्रदर्शन का क्या उम्मीद लग रहा है, कब तक आप लोग करेंगे? क्योंकि जिस तरह से आप लोग बातें करते हैं कि आप लोग अपनी मांग रखते हैं, सुनवाई नहीं हो रहा है, संतुष्टिजनक आप लोगों को कोई जवाब नहीं मिल रहा है, क्या लग रहा है लगातार कई दिनों तक चल रहा है? अगर विश्वविद्यालय प्रशासन चाह जाए तो 10 मिनट का काम है, वो ताला खोल दे, हम लोग नमाज पढ़ें, बाकी कुछ नहीं। और हम लोग किसान परिवार से आता हूँ, चौधरी नरेश टकैत, जब किसानों का आंदोलन होता है तो उसी तरीके से ये लोग भड़काने का काम करते हैं। ये लोग वो हैं तो हम लोग हर हर महादेव, अल्लाह अकबर सब कुछ बोलने वाले लोग। हम लोग इस भारत की मिट्टी में जन्मे हुए लोग हैं और हम लोगों को आराम से नमाज पढ़ रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ धार्मिक उत्पाद फैलाने के लिए काम किया जा रहा है। अगर आपको बंद करना था तो आपको प्रायर नोटिस देनी चाहिए थी, तो हम लोग यहाँ पे आते ही नहीं। हम लोग सर के पास तब इसलिए आते कि हमारी दूसरी व्यवस्था थी, लेकिन ये काम संडे को किया गया, वो भी मोहन भागवत के आने के 2 दिन बाद। तो ये सिर्फ और सिर्फ लखनऊ विश्वविद्यालय प्रशासन ये परेशान करने के लिए और धार्मिक उत्पाद फैलाने के लिए काम कर रहा है। इस 2027 की चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। मतलब विश्वविद्यालय से 27 की चुनाव की तैयारी बिल्कुल हिंदू मुस्लिम करेंगे, वोट पोलराइज होगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ अब हम लोग अभी नहीं बटते हैं और ना बटेंगे। यहाँ पे जितने छात्र थे मुसलमान से ज्यादा हिंदू हैं और हर कास्ट के लोग हैं, हर कास्ट के लोग हैं, हर बिरादरी के लोग हैं, बड़े छोटे सब लोग हैं और सब लोग साथ दे रहे हैं। और जो लोग विरोध कर रहे हैं तो वो तो एक मौका खोज रहे हैं कि उनको तो बस एक प्लेटफॉर्म चाहिए कि कब जाएं, कब मीडिया आए और कब हम बोले। और हम लोगों को नेतागिरी नहीं करनी है। बस अगर विश्वविद्यालय प्रशासन चाह जाए तो 10 मिनट का काम नहीं है, धरना खत्म हो जाएगा। हम सुबह माइक्रो इकोनॉमिक्स की क्लास लेके आ रहे हैं, तब से बैग लेके टहल रहे। आपने संडे का जिक्र किया कि कल रविवार था, रविवार को छुट्टी मनाई जाती है, छात्र अपने अपने घर पे रहते हो, उस वक्त ये सारी चीजें जी बिल्कुल जानबूझ के छुट्टी के दिन किया गया। ये काम सलीके से होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ये प्रशासन यहाँ से नहीं चल रहा, गोरखपुर मठ से चल रहा। हमारा घर भी बस्ती ही है और मैं कहना चाहता हूँ पूरी तरीके से शिक्षण संस्थान को राजनीति का अड्डा बना दिया गया है। विश्वविद्यालय में बहुत सारी ऐसी कमियां हैं जिस पे फोकस किया जा सकता है, लेकिन बस एक दरवाजा को तोड़ के बंद करके धार्मिक उत्पाद फैलाने का काम किया जाता है। गोरखपुर मठ का बार-बार जिक्र कर रहे हैं, इसके पहले भी एक छात्र ने गोरखपुर का जिक्र किया है। बार-बार गोरखपुर मठ का क्यों जिक्र, क्योंकि वहीं से ये सारी चीजें हो रही हैं। इसके पीछे क्या आपके पास ऐसा बात या कुछ जानने को मिला या प्रमाण है कि बार-बार? प्रोफेसर आलोक कुमार राय सर थे, वो मैनेजमेंट से पढ़े हुए, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से पढ़े हुए और वहाँ पे खुद वो प्रोफेसर थे। वो आए
3 साल यहाँ पे रहे, इतना अच्छा काम हुआ। लखनऊ विश्वविद्यालय में विदेशी छात्र भी आगे पढ़ रहे हैं। और ये जब से जेपी सैनी सर आए हैं तब से प्रदेश अध्यक्ष का कार्यक्रम क्या बनता है विश्वविद्यालय में कराने का। मोहन भागवत जी का पूरा हिंदुस्तान है, कहीं भी जा सकते हैं, शिक्षण संस्थान में आने की क्या जरूरत है। ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए वो मतलब एक प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कि किस तरीके से मोहन भागवत जी का आप लोगों ने बहुत सारे ऐसे छात्र थे जिन्होंने विरोध भी किया उनके आने के बाद, गो बैक के नारे लगे। जी बिल्कुल करना पड़ेगा। आप क्या लखनऊ में इतनी बड़ी बड़ी इमारतें बनी है, वहाँ पे जाइए अपनी मीटिंग कीजिए, या थोड़ी जगह या शिक्षा पढ़ने का जगह। या पीएचडी एडमिशन की बात बता दें, साल भर लेट से चल रहा है, उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति हो रही है। अगर बीसी सर बात भी कर लेते तब भी काम हो सकता था, लेकिन उन लोगों को सिर्फ दरबारी करनी है, दरबारी। अब इसके बाद उनको राज्यपाल या राज्यसभा बनना होगा तो वो काम कर रहे हैं। सीधे तौर पे राजनीति से इसका आप तुलना कर रहे हैं। बहुत शांत आप बैठे हुए, आप क्या कहना चाहिए? आप छात्र हैं, बहुत सारे छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। शांत इसलिए क्योंकि हमने कुछ खाया नहीं और हम चाहते हैं हम नमाज पढ़ें, लेकिन नमाज पढ़ने वाले को मस्जिद को सील कर दिया गया है, उसको ताला लगा दिया गया है। बात है हम पिछले कल से धरना दे रहे हैं। कल जैसे हमें पता चला हम लोग सुबह नमाज पढ़े गए तो दोपहर को सीलिंग स्टार्ट हो गई, हमें पता चला ऐसा हो रहा है तो वहाँ के धरना दिया, तब से धरना चल रहा है। कोई वो नहीं है। मैम से बात करते हैं, रजिस्ट्रार मैम डीसी साहब एब्सेंट, पता नहीं कहाँ है। मैम से बात करते हैं, रजिस्ट्रार इनके पास अथॉरिटी है, कहती है कुछ नहीं कर सकती, मैं बीसी से बात करूँगी। ये बात कब करेंगी? फिर बोलेंगी कमेटी बनेगी, कमेटी में भी क्या डिसाइड होगा। हम चाहते हैं ठीक है आप कमेटी बनाइए, आप रेनोवेशन कराइए, बिल्कुल कराइए, जरूरी है रेनोवेशन होना, लेकिन तब तक के लिए हमें बता दीजिए हम नमाज कहाँ पढ़ें। हमारे विश्वविद्यालय में 25% से ज़्यादा मुस्लिम छात्र पढ़ते हैं। उस मस्जिद में, जिस मस्जिद को सील किया गया है, उसमें विश्वविद्यालय के टीचर प्रोफेसर में नमाज पढ़ाते थे, बाकी प्रोफेसर नमाज पढ़ते थे। विश्वविद्यालय के कर्मचारी नमाज पढ़ने आते थे, विश्वविद्यालय में जितने लोग काम करते थे सब नमाज पढ़ने आते थे, हम नमाज पढ़ने आते थे स्टूडेंट्स। और जो सबसे मेन प्रॉब्लम वो है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। हमारे विश्वविद्यालय में जो 100% इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की आबादी है वो है मुस्लिम। वो सब मुस्लिम कंट्री से आते हैं, यहाँ पढ़ रहे हैं और उनको चाहिए मस्जिद। बल्कि वो हमसे भी ज़्यादा पाबंद है नमाज वगैरह के मामले में, वो हमसे पहले पहुँचे रहते हैं। लेकिन अब देखिए वो भी नमाज नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि हमारे विश्वविद्यालय की मस्जिद बंद कर दी गई है, हमें कोई स्थान नहीं दिया जा रहा और हम स्थान चाहते हैं। जब तक रेनोवेशन हो रहा है हमें स्थान दीजिए। अगर स्थान जब तक नहीं मिलेगा तब तक ये प्रदर्शन ऐसे आपको जारी रहेगा। हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा जब तक हमें स्थान नहीं जाता या फिर कुछ मस्जिद गेट खोला नहीं जाता, हम वहाँ नमाज पढ़ेंगे। सत्ताधारी सरकार के भी आपको कई बार सवाल खड़े कर रहे हैं, यूरोप से कनेक्शन बता रहे हैं, मठ से बता रहे हैं। उम्मीद है कि आप लोग का जो प्रदर्शन है, प्रोटेस्ट है, जिसको लेकर आप लोग कर रहे हैं, वो पूरी तरह से फुलफिल हो जाएगी, आपकी इच्छा पूरी करनी रहेगी। देखिए पॉलिटिक्स तो इन्वॉल्व है, लेकिन हमें थोड़ा डर इसलिए लगता है क्योंकि जब हमारे जो टीचर्स जो हमें पढ़ाने वाले हैं, जो वही एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में हमारे साथ ऐसा भेदभाव करते हैं, तब ज़्यादा डर है। पॉलिटिशियन से डर नहीं लगता मैम, जितना टीचर से लगता है जो मुझे क्लास में पढ़ाता है और वो अगले दिन मेरे खिलाफ खड़ा रहता है। वही टीचर्स जो दब गए हैं, जो मेरे साथ नमाज पढ़ा करते थे, आज वो बोल रहे हैं कि नहीं वहाँ पे तो मस्जिद पूरी थी ही नहीं। मैम हालात ऐसे हैं कि वही टीचर्स जो मुझे पढ़ाया करते थे, आज ये टीचर्स एक दूसरे संगठन को, एक अलग संगठन को हमारे विरोध में खड़ा करवा रहे हैं। सोचिए उनका क्या मतलब टीचर्स खड़ा करवा रहे हैं। मैम देखिए क्या तुक बनता है, उनका कोई मतलब ही नहीं है इसमें हमारे अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने का। हमारी तो मांग है कि मस्जिद खोली जाए, उनकी क्या मांग है? उनकी कोई मांग बनती ही नहीं है, लेकिन फिर भी वो इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं ताकि हम एडमिनिस्ट्रेशन से सवाल ना पूछे। और एडमिनिस्ट्रेशन ही करवा रहा है, एक साइड है ये सब, बहुत गंदी पॉलिटिक्स हो रही है। बिल्कुल नाम बहुत पहले से खासकर जो माहौल बना रखा है इन्होंने, बहुत दुख दर्द वाला है कि मतलब विश्वास करना मुश्किल है। एजुकेशन इंस्टीट्यूट में ऐसा होगा तो बच्चे क्या पढ़ेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे? तो पढ़ाने वाला ये सब करेगा क्या करेगा? पहले कुछ लोगों से मैंने बातचीत कर लिया है, आखिरकार उनका क्या मांग है, वो क्या कहना चाहते हैं। जो इस बात का विरोध कर रहे हैं कि लाल बारादरी बिल्डिंग को जो लॉक किया गया है वो पूरी तरह से गलत है, खास करके रमजान के पवित्र महीने में। तो दूसरा गुट ये कह रहा है कि धार्मिक रंग नहीं देना चाहिए विश्वविद्यालय में। तमाम सवाल जो अब खड़े हो रहे हैं, आपस में छात्र एक दूसरे का विरोध भी कर रहे हैं। कई ऐसे छात्र हैं, कुछ ऐसे छात्र हैं जो इस बात की मांग कर रहे हैं कि यहाँ पर मस्जिद नहीं होना चाहिए और जो ये बिल्डिंग है ये जर्जर है, इसे बनवाया जा रहा है प्रशासन की तरफ से
सही कार्य किए जा रहे हैं, वो आक्रामक लोग हैं, वो गलत बातें कह रहे हैं। छात्रों का क्या कहना है जो दूसरे मत वाले हैं, इनसे बात करेंगे। क्या नाम होगा? नितिन शुक्ला नाम है मेरा। क्या नाम मांगे आप लोगों का? लगातार आप लोग विश्वविद्यालय पढ़ने का मंदिर होता है, यहाँ तो राजनीति देखने और सुनने को मिल रहा है। नहीं, ये तो अच्छी बात है, लेकिन अभी की जो ये राजनीति है ये गलत है। छात्र राजनीति जैसी राजनीति होती है तो ये असौभाग्य की बात होती है। देखिए, पहली बात तो फैक्ट के साथ में अगर बात करें तो ये बिल्डिंग लखनऊ विश्वविद्यालय के साथ ही बनी थी, यानी इसका इतिहास भी 100-120 वर्ष पुराना है। ये लोग तो कह रहे हैं 200 वर्ष पुराना, विश्वविद्यालय के पहले का है। नहीं, विश्वविद्यालय के साथ ही समय की बिल्डिंग है ये, और 10 वर्ष पूर्व ये बिल्डिंग पूरी तरीके से इन वर्किंग थी। अभी आप मेरे पीछे बोर्ड देख रहे हैं और इसके पीछे मेरे जानने में एडवर्टाइजिंग था, या शायद कैंटीन का नाम, या फिर यूको बैंक तो था इसमें। दूसरा इसमें टीचर्स क्लब भी था, एक कैंटीन भी थी, और टीचर्स क्लब, कैंटीन, और एक और चीज थी, बैंक था। बैंक थी। और उससे पहले जो अभी नहर देख रहे हैं वो भी निकली, वो बहुत पुरानी बात है जो समय की बात बता रहे हैं। 10 वर्ष पूर्व यहाँ एक कैंटीन में किसी छात्रा के साथ में छेड़खानी की घटना हुई। उसके बाद में तत्कालीन कुलपति ने इसको नॉन परमानेंटली इसको बंद किया, मतलब परमानेंटली नहीं, और कुछ दिन के लिए टेम्परेरीली इसको बंद कर दिया। और उसके बाद धीरे धीरे करके इस चूंकि बिल्डिंग बहुत पुरानी है और जर्जर अवस्था में थी, तो धीरे धीरे कैंटीन भी बंद हो गई। टीचर्स क्लब को यहाँ से उठा करके नया उधर शिफ्ट कर दिया गया, साइकोलॉजी मोटाराम कैंटीन के पीछे, कॉमर्स किशोरी के पीछे शिफ्ट कर दिया गया, और यूको बैंक जो थी वो गेट नंबर 1 पे शिफ्ट हो गई। और इस बिल्डिंग को पूरी तरीके से बंद करके चारों तरफ से आप जो ये ग्रीन देखने पर्दा ये लगा दिया गया, क्योंकि यहाँ पे दुर्घटनाएं घटती थी, छेड़खाने की या तमाम चीजें ऐसी हुआ करती थी। और इन्हें दो मेरे कुछ सीनियर्स ने भी शिकायत इसकी लिखित रूप में की थी। तत्कालीन उस समय के एसआई थे अरविंद तिवारी, और प्रॉक्टर तो यही थे, उसमें भी की थी। ये तो बात आप पुरानी बता रहे हैं। नहीं, वर्तमान की स्थिति में पूरी मैं उसी पे आ रहा हूँ। बंद कर दिया गया था, लेकिन अभी कुछ दिन पूर्व, ये 2-3 दिन पूर्व, जब आप उधर से आई होंगे तो देखा होगा कि नीचे नई ईंटें लगा दी गई, जिससे अभी इधर देख रहे हैं नई ईंटें लगाई हैं। सील कर दिया गया। सील इसलिए कर दिया कि एक कुत्ते के ऊपर मलबा गिर गया और वो मर गया, दब के मर गया। गलत काम, यानी ये जो है पूरी तरीके से मौत को दावत देने वाली बिल्डिंग प्रेजेंट टाइम में बनी हुई है। पीछे आप देखिए, वो टूटा हुआ बिल्डिंग पड़ी है, वो लोहे पड़े हुए हैं। इसके दृष्टिगत इसके आजू बाजू फेंसिंग की गई, इससे किसी भी छात्र के साथ में कोई दुर्घटना ना घटने को पावे। ठीक, एक चीज हो गई। दूसरी चीज, अगर और गजट की बात करें तो उसमें देखने को ये मिलता है कि लखनऊ विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश सरकार ने इस बिल्डिंग को एएसआई को हस्तांतरण करने की बात करी थी, लेकिन कुछ मामलों में फंसा रहा और मौखिक रूप से एएसआई ने इस चीज को मना कर दिया। फिर अभी जब विश्वविद्यालय नैक A++ की कैटेगरी में आया तो पीएम उषा के तहत, या अभी जो एकेडमिक लीडर्स की जो मीटिंग हुई लखनऊ विश्वविद्यालय में, पीएम उषा से 100 करोड़ विश्वविद्यालय को मिले थे, जिसमें से 5 करोड़ केवल इस लाल बरादरी के रेनोवेशन के लिए मिले थे। वो काम स्टार्ट हो रहा है, और उस काम को स्टार्ट हो रहा है उसके पीछे कुछ दिन पहले एक यहाँ पे किसी बेजुबान की मृत्यु हो जाने की घटना के चलते ये छात्रों के हित में ही इसको बंद किया गया था। लेकिन मस्जिद का मामला कहाँ से आ रहा है, ये भी मैं जानना चाहती हूँ। कि मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ रहे थे। पहली बात यहाँ पे मस्जिद थी नहीं। पहली बात तो ये है कि यहाँ मस्जिद कभी थी ही नहीं। ये टीचर्स क्लब था, बैंक था, कैंटीन था, और एक साइबर कैफे भी हुआ करता था। इसको बंद कर दिया गया, और वो लोग अपने मन से यहाँ पे अपनी नमाज वगैरह अदा करने लगे। उससे हमें कोई बहुत तकलीफ नहीं है, लेकिन तकलीफ हमें इस चीज से है कि आप सड़क पे उतर करके इफ्तार कर रहे हैं, आप सड़क पे उतर करके नमाज कर रहे हैं। ये फिर अगर आप विद्यालय में सड़क पे करते हैं, कल सारी पार्टी का आयोजन किया गया। कल तो ताला लगा था ना, तो फिर तो वो बाहर किए ना। अरे तो जाए ना, आप विश्वविद्यालय में आर्ट्स कॉलेज है, फाइन आर्ट्स कॉलेज है, फाइन आर्ट्स के पीछे मस्जिद बनी हुई है। आप आईटी पे चले जाइए, मस्जिद बनी हुई है। आप मतलब विश्वविद्यालय के आसपास कई मस्जिदें बनी हुई हैं। कह रहे हैं कि हम बरसों से यहाँ पे नमाज अदा कर रहे हैं, फिर आज अचानक से क्यों बंद? बरसों से मानवता के नाते अगर भवन ठीक ठाक था, नहीं मना किया गया, और फिर मानवता के नाते ही कहा जा रहा है कि कल को अगर मलबा गिर जाता है आप पे, कोई नमाज अदा करने गया है, उस पे गिर गया, फिर वही मांग होगी कि विश्वविद्यालय प्रशासन को उसमें आओ, मुआवजा दो, फिर प्रदेश सरकार मुआवजा दे। तो इसके लिए प्रदेश सरकार आज कोई कदम उठा रही है, विश्वविद्यालय प्रशासन कोई कदम उठा रहा है, तो उसको आप मानेंगे नहीं, कहेंगे हमारी धार्मिक भावनाओं को आहत किया जा रहा है। ये तो गलत है ना, आपको बात तो माननी चाहिए ना। तो उसको लेके बात करी गई है।
विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से इसे कहा जा रहा है जर्जर है, आप लोग भी कह रहे हैं जर्जर है, मरम्मत हो रहा है। हम लोग कह नहीं रहे, वो जर्जर है, आप देख सकते वो तो हैं। कह रहे हैं कि 50 साल भी इसमें नमाज अदा की जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। कैसे नहीं दिक्कत है? आप अभी कुछ हो जाए, भैया ने बताया ना इसमें एक कुत्ते की मौत होगी, और पहली बार ये खाली जगह पड़ी है, अंदर लाइट व्यवस्था कुछ है नहीं, इसके अंदर कुछ गलत काम भी होते हैं, और उसका आपने बताया ना भैया ने कुछ साल पहले घटना हुई थी, इसीलिए इसको मद्देनजर रखते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन ने यहाँ पे दीवार उठाने का काम किया है। और इसके अंदर जब मस्जिद या मजार कुछ है ही नहीं तो कहाँ से नमाज पढ़ लेगा? अब तो पढ़ते हैं तो वो अलग बात थी, लेकिन जो अभी कल का कृत्य हुआ इसके देख के फिलहाल ये तो नहीं होने दिया जाएगा। जो लोग ये तमगा लेके घूम रहे हैं कि इसमें कुछ 50 सालों तक नहीं हुआ, क्या वो गारंटी लेंगे कि कल को अगर कोई छात्र यहाँ पे गंभीर रूप से घायल हो जाएगा तो वो अपनी जमीन प्रॉपर्टी बेच के उसको दे देंगे, या आकर घर का अकेला लड़का हुआ तो उसके घर तो पहुंचा देंगे? लेकिन क्या नहीं पहुंचाएंगे, नहीं हामी भरेंगे, बस सिर्फ और विवादास्पद स्थिति उत्पन्न की जा रही है और कोई मतलब नहीं यहाँ पे। गोरखपुर मठ से कनेक्शन बता रहा है वो छात्र की गोरखपुर मठ में इसकी सारी प्लानिंग बनाई जा रही है। बताने को तो कुछ बता दें। में इसकी क्यों प्लानिंग होगी? जैसे अभी देखिए केजीएम मुंगो एक मौलाना बोला है कि ये सरकारी यूनिवर्सिटी नहीं है, ये भाईजान की यूनिवर्सिटी है। अगर ये यहाँ नमाज अदा करने लगे तो ये भी इसी को भाईजान की यूनिवर्सिटी बना देंगे ये लोग। जब यहाँ इसमें देखिए मलबा कितना गिर रहा है, लगातार मलबा गिर रहा है, तो जो सरकारी एजेंसी है उसने जांच करके जब ही तो बताया होगा कि ये क्षतिग्रस्त है या असुरक्षित है। अगर ये मस्जिद थी तो आप दिखाइए कि कहाँ पे लाउड स्पीकर था, कहाँ पे कौन सा इमाम बैठता था, कहाँ पे आप कोई ऐतिहासिक गजट लेकर के आएंगे ना कि हवा में बात करेंगे। यानी कहने का मतलब है कि मेरे स्वप्न में आया कि यहाँ पे शिवलिंग है और मैंने यहाँ पे डाल दिया ताला और मैं करने लग गया। मतलब बेबुनियाद बातें कर रहे हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय में जब ये कैनियन कॉलेज से लखनऊ विश्वविद्यालय बनाया गया, इसकी बिल्डिंग को जो है विश्वविद्यालय का, तो यहाँ पे मस्जिद होने का कैसे सवाल बन सकता है भाई? बाहर के विदेश से भी छात्र आ रहे हैं यहाँ पर, वो भी यहाँ पर पढ़ाई करते हैं, और उन छात्रों के कहने की सबसे ज्यादा मुस्लिम कंट्रीज से वो छात्र आ रहे हैं जो हमसे पहले नमाज अदा करने के लिए इस बिल्डिंग के पास मौजूद हो जा रहे थे। आज वो फिर कहाँ जाएंगे? अरे तो मैं बता तो रहा हूँ, बाहर की मस्जिद है, यहाँ पे मज़ारे बने, यहाँ पे जाके हमारे छात्रावास में अपने कमरे में मज़ार उपलब्ध है। जब वो यहाँ कर सकते हैं तो अपने कमरे में कर ले जा करके। एनडी हॉस्टल है उनका, अपना कमरा दिया गया, करिए जा करके ना। लगभग हर हॉस्टल में लव जिहाद, धर्मांतरण, आतंकवाद का अड्डा लखनऊ विश्वविद्यालय को नहीं बनने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। और पहली बात ये मस्जिद नहीं है, अगर हम ऐसा ये करेंगे तो यहाँ पे नमाज भी नहीं होने देंगे। बात बताइए, मैं आज सामने सोशल वेयर डिपार्टमेंट है, वहाँ पे एक मजार बनी हुई है। हमारा महमूदा हॉस्टल में, हबीबुल्लाह छात्रावास में, सब में हर जगह मजार बनी हुई है। विश्वविद्यालय में 7-8 मजार, वहाँ पे कोई एक अगर वहाँ जाइए। मैं आखिरी बात बोलूंगा कि मैं अगर हिंदू समुदाय से आता हूँ और विश्वविद्यालय के गेट में एंट्री करने पर अगर मैं अपनी धार्मिक पगड़ी को अपने घर में उतार करके रख के छात्र बन के शिक्षा ग्रहण करने आता हूँ, मैं अपनी धार्मिक मान्यताओं को किसी मंदिर में अपने घर में पूरी करता हूँ, तो ये मैं लखनऊ विश्वविद्यालय के सड़कों पर ऐसी स्थितियां तो नहीं पैदा होने दूंगा। स्पष्ट बात। आज नदवा कॉलेज से इतने लोग यहाँ टोपी लगा के आए, किसी ने ये नहीं कहा कि आप नदवा में आके नमाज करिए। अगर विवाद खत्म करना होता, जैसे भैया ने कहा है कि 100, पहली बात दूर जाना ही नहीं, 100 मीटर, यहाँ से 100 मीटर डिपार्टमेंट है सोशल वर्क, वहाँ पे एक मजार है। हर हॉस्टल में मजार है कि अगर आप विदेशी जो छात्र हैं वो एनडी हॉस्टल में रहते हैं, वहाँ भी मजार है, वहाँ पे नहीं श्रद्धा कर सकते हैं। पूजा पाठ की भी मांग उठ रही है, ऐसी खबरें आ रही है कि हम पूजा पाठ करेंगे अगर वो नमाज अदा करेंगे। पूजा पाठ की हमको नहीं करना, हमारे पास घर है। हम लोगों ने कहा है कि हमारे पास हनुमान सेतु मंदिर है, गेट नंबर 1 पे ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी माँ शारदे का मंदिर है, जो कि विद्या की देवी कही जाती है। उनका मंदिर हम वहाँ कर लेते हैं, बस प्रणाम कर लेते हैं। तो कह रहे हैं हमको दिन में 3 बार नहीं करना, वो हमारी आस्था की भूखी, हम हृदय से याद कर लेते हैं। ठीक है, सबकी अपनी अपनी आस्था होती है, लेकिन ज्ञान की देवी की मूर्तियां बनाई, वो तो कह रहे हैं कि हम तो वहाँ पे शामिल होते हैं। सरस्वती जब उनकी प्रतिमा खंडित हुई थी तो कितने लोग, कौन मुस्लिम शामिल होते हैं, कहाँ मर गए थे, वो क्यों नहीं आए? 2022 की घटना का मैं जिक्र कर रहा हूँ। प्रूफ दिखा दे शामिल होते हैं। इन सब लोगों का सिर्फ और सिर्फ विवाद स्थिति पैदा कर रहे हैं और कोई मतलब। लेकिन आप लोग अगर हिंदू धर्म को लेकर आगे बढ़ रहे हैं या फिर धार्मिक जो सौहार्द है उसको एक साथ बनाने की भी बात करें, लेकिन कई ऐसे हिंदू जो छात्र हैं वो उन लोगों का साथ दे रहे हैं, जो आप लोगों ने सड़कों को उतर कर नमाज अदा करने के बाद उनके प्रोटेक्शन में तो वो बहुत आपने देखा होगा उन पे प्रहार किसने किया? नहीं, प्रहार ही किसी ने नहीं किया। और फिर कौन सा वो अगर वो 7 छात्र ब्रह्मास्त्र बनाए थे, इतने सारे जो भाईचारा निभा रहे हैं ना, तो उन्हीं की घर की बहन बेटियों के साथ ये ऐसी कृत्य घटना है कि मुस्लिम। देखिए वो कौन हिंदू छात्र थे, मैं उनके बारे में बता दूं। वो कुछ ऐसे दोगले थे ना, मैं स्पष्ट कैमरे पे कह रहा हूँ
आज से कुछ हफ्तों पहले, कुछ महीनों पहले हिंदी विभाग के प्रोफेसर पवन अग्रवाल सर जब HOD बनते हैं और अपना कार्यकाल मंत्रोच्चारण के साथ में ग्रहण करते हैं, आप उधर देखिए वो डॉग निकल रहा ना, ऐसे ही एक डेथ हुई थी उसकी। जब वो पदभार ग्रहण करते हैं तो मंत्रोच्चारण के साथ में करते हैं, और इन्हीं जो हिंदू जो बचाव कर रहे बैठे हुए थे ना टोपियां लगाए हुए, ये उनका विरोध करते हैं कि विश्वविद्यालय में ऐसा नहीं होना चाहिए। ये प्रॉपरली कम्युनिस्ट फंडेड लोग हैं जो जिनकी राजनीति केवल अपने आकाओं के वोट चाटने से होती है, और उनके आकाओं का वोट बैंक का जो बेस है वो उस तरीके का है। वो अपनी राजनीति को चमकाने के लिए बैठे हैं, और ये कोई हिंदू नहीं है, कोई नहीं, ये कम्युनिस्ट हैं, और कम्युनिस्टों की केवल एक ही दवाई होती है, जूता और चप्पल और लात, बस स्पष्ट। इतनी बड़ी बात आप कह रहे हैं, और वो लोग तो सीधे कह रहे हैं 2 मिनट लगे भाई ये तो गंगा जमुना तहजीब कही जाती है हिंदुस्तान को, फिर सबको साथ में लेकर चलना है, फिर आप यहाँ पे इस तरह की बात कर रहे हैं। तो हम साथ में अगर लेके चल रहे हैं, हम साथ में लेकर के चल रहे हैं, तो हम यही तो अपील कर रहे हैं ना कि हम जब विश्वविद्यालय के अंदर में आ रहे हैं, अपनी धार्मिक भावनाओं की पगड़ी को घर पे रख करके आ रहे हैं या शिक्षा ग्रहण करने के लिए आ रहे हैं, आप भी आइए, आप अपनी शिक्षा, आप अपनी जो मजहबी चीजें हैं आप जाके मस्जिद में करिए ना, आप अपने कमरे में करिए ना। हमने कब मना किया? हमने कभी मना नहीं किया आप मस्जिद के अंदर कर रहे हैं। हमारा विरोध सड़क पे। दूसरी बात यह है कि अगर ये मरम्मत हो जाता है, बिल्डिंग सही हो जाती है, फिर जब वो नमाज अदा करते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं। देखिए अब यहाँ जरूरी है कि मजार के लिए जगह थोड़ी, उसके लिए हमारी अपनी और भी विश्वविद्यालय, उसके लिए हमारी अपनी मांग ये है, छात्रों की दृष्टि से देखा जाए तो ये विश्वविद्यालय के बीचों बीच में बिल्डिंग है, और विश्वविद्यालय की सबसे प्राइमेस्ट लोकेशन है ये। यहाँ पे छात्रों की सुविधा के लिए छात्र सहायता केंद्र की स्थापना करनी चाहिए, और यहाँ पे 1 विंडो सिस्टम का एक जो है केंद्र स्थापित करना चाहिए, जहाँ पे छात्रों की हर समस्या का समाधान एक जगह पे किया जाना चाहिए। मुझे लगता है कोई भी छात्र संगठन, कोई भी छात्र नेता किसी भी छात्र की सहायता इस चीज से होगी, ना कि यहाँ पे इधर साइड में मस्जिद बना दीजिए, इधर साइड में मंदिर बना दीजिए, इधर साइड में चर्च बना दीजिए, इधर साइड में गुरुद्वारा बना दीजिए। हमारी मांग, मैं बार बार एक चीज कह रहा हूँ कि इस बिल्डिंग में ना मंदिर होना चाहिए, ना मस्जिद होना चाहिए, ना चर्च होनी चाहिए, ना गुरुद्वारा होना चाहिए, ना कुछ होना चाहिए। ये विश्वविद्यालय के अंदर में आता है। यहाँ पे कुछ ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे सभी छात्रों का इसमें पढ़ाई होनी चाहिए, सिर्फ पढ़ाई होनी चाहिए, और 1 विंडो सिस्टम के तहत आप करिए ना। यहाँ पे अगर आप संभाल सकते हैं तो आप करिए कि भाई विश्वविद्यालय का प्रत्येक छात्र, उसे कोई भी समस्या है, उसको गेट नंबर 1 ना जाना पड़े, उसको डीन ऑफिस ना जाना पड़े। आप एक पूरी बिल्डिंग है, आप यहाँ 3 संकाय है ना, एक साइंस है, एक माइंस है, एक कला है, एक मैनेजमेंट है, आप चारों का ऑफिस यहाँ बना दीजिए। उसके अलावा इसका फॉर्म जमा होना यहाँ पे हो, और यहाँ पे जो भी बाबू बैठना है, जहाँ पे किसी बच्चे का सिग्नेचर कुछ भी करना है, आप एक ही बिल्डिंग में कर दीजिए। छात्रों को दौड़ना नहीं पड़ेगा, कोई छात्र न्यू कैंपस से वहां जा रहा है। ये देखिए, किसी भी पढ़ने लिखने वाले छात्र, किसी भी सामाजिक छात्र, किसी भी समझदार छात्र की यही मांग होनी चाहिए। और कोई भी छात्र, मैं कह रहा हूं कि कोई भी छात्र मंदिर की मांग करता है, विश्वविद्यालय के अंदर में मस्जिद की मांग करता है, तो उसको मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा नहीं देना चाहिए, उसको जूते देना चाहिए उसके सर पे, क्योंकि पढ़ाई लिखाई नहीं करने आता विश्वविद्यालय में। VC साहब यहाँ पे है नहीं, वो उपस्थित नहीं है। उन छात्रों का ये कहना है कि हम तो मांग कर रहे हैं कि हमें कोई कहीं भी एक जमीन दे दी जाए, हम अपनी नमाज अदा कर ले। कई बार हमने आपसे बोल चुके हैं, फिर बोलना चाहिए ना। 100 मीटर की दूरी पे है एक यहाँ पे मजार, उसके बाद हर छात्रावास में है। सिर्फ विवाद ही तो बढ़ा रहे हैं यहाँ पे बैठ के, क्यों नहीं अदा करके चले गए होते। भारत में सबसे ज्यादा जगह वक्फ बोर्ड पे, वक्फ बोर्ड से ले लेना, विश्वविद्यालय से क्यों मांग रहे हैं? क्यों? वो उनको मस्जिद दे देंगे, फिर हम मंदिर मांगेंगे, फिर मैं क्या बार बार कह रहा हूँ, धार्मिक स्थल ज्यादा हो जाएगा, विश्वविद्यालय नहीं बचेगा। हम तो नहीं चर्च मांग रहे हैं, हम तो नहीं गुरुद्वारा मांग रहे हैं, क्यों आप मस्जिद मांग रहे हैं? मतलब आप ये इन चीजों से ऊपर कब बढ़ पाएंगे कि विश्वविद्यालय में आकर के शोध करिए। ठीक, आप विश्वविद्यालय में आइए, यहाँ पे तमाम राधा कृष्ण मुखर्जी जैसे लोग निकले, ठीक, AP सेन जैसे लोग निकले, आप उनको अपना पूर्वज मानिए, शोध का कुछ काम करिए। यानी आचार्य नरेंद्र देव लखनऊ विश्वविद्यालय के VC रहे हैं। ठीक, ऐसे तमाम विभूतियां विश्वविद्यालय ने यहाँ पे आज एक राष्ट्रपति दिया है। ठीक, विश्वविद्यालय ने तमाम उप मुख्यमंत्री और तमाम राज्यपाल दिए हैं, और आज विश्वविद्यालय की धरोहर से यहाँ पे मस्जिद की स्थापना करके आप मौलवी चाह रहे हैं क्या?
तो ये थे हमारे साथ कुछ छात्र। तमाम छात्रों से हमने बात किया जो 2 गुटों में छात्र बट चुके हैं। एक का कहना है कि यहाँ पर मस्जिद बननी नहीं चाहिए, दूसरा का कहना है कि मस्जिद पे जो ताला लगा है वो फट जाना चाहिए या फिर हमें जमीन मिलना चाहिए। तमाम ऐसे छात्र हैं, ज्यादातर छात्रों का यही कहना है कि इस तरह से विवाद नहीं होना चाहिए। लेकिन जो छात्र इस बात का विरोध कर रहे हैं कि लाल बारादरी बिल्डिंग पे जो ताला लगाया गया है ये राजनीतिक गलियारों से जुड़ा हुआ है। 27 के चुनाव के लिए एक एजेंडा तैयार किया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम वोट बैंक पाने के लिए ये पूरी राजनीति की जा रही है। तभी तो छात्र 2 हिस्सों में वोट बैंक उनका बटेगा और ज्यादा से ज्यादा उनके खाते में जाएगा, सिर्फ और सिर्फ चुनाव जीतने के लिए। भारतीय जनता पार्टी सत्ताधारी सरकार ऐसा कर रही है, ऐसा विरोध करने वाले छात्रों का कहना है। और जो छात्र उनके विरोध पर अपनी बातों को रख रहे हैं, यानी कि जो हिंदू धर्म को आगे लेकर बढ़ने वाले जो छात्र हैं वो ये कह रहे हैं कि ना यहाँ पर मस्जिद होना चाहिए, ना यहाँ पे चर्च होना चाहिए, ना गुरुद्वारा होना चाहिए और ना ही मंदिर होना चाहिए। यहाँ पर कुछ नहीं होना चाहिए, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई होनी चाहिए और छात्रों को आगे बढ़ना चाहिए, इस तरह के कारनामे नहीं करने चाहिए। ये लखनऊ विश्वविद्यालय का वो जगह है जहां पर मैं खड़ी हूं, जिसको लेकर इस वक्त विवाद छिड़ा हुआ है, लाल बारादरी। ये वही बिल्डिंग है जिसके ठीक सामने मैं खड़ी हूं, मेरे पीछे वही वो बिल्डिंग है। यहाँ पर पुलिस के भी कुछ कर्मचारी पुलिस भी दिख रहे हैं, तमाम पुलिस यहाँ पर मौजूद है। इसकी सुरक्षा को लेकर आपको हम बताते चले कि यही वो बिल्डिंग है जिसको लेकर छात्र 2 गुटों में बट गए हैं और इसको लेकर विवाद छिड़ चुका है। इसका इतिहास क्या है आपको हम ये बताएंगे। दरअसल इसका इतिहास आपको हम बताते चले कि इस मस्जिद को करीब 200 साल पुरानी ऐतिहासिक इमारत बताई जाती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये भी बताया जाता है कि इसे 1800 में नसीरुद्दीन हैदर ने बनवाया था। ये स्ट्रक्चर लखनऊ यूनिवर्सिटी की स्थापना से भी पहले का है और ASI ने इसे एक सुरक्षित स्मारक के तौर पर रजिस्टर किया है। स्टूडेंट्स का मांग है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बिना किसी पहले सूचना दिए ही 150 साल से ज्यादा पुरानी इमारत के अंदर बनी मस्जिद को बंद कर दिया गया है। जो ये छात्र हैं जो इस बात का विरोध कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि बिना किसी सूचना के इसके अंदर जो मस्जिद बनी हुई है, जहां पर वो नमाज अदा करते हैं, बिना किसी सूचना के उसमें ताला लगा दिया गया है। और दूसरे छात्र ये जो कह रहे हैं कि यहाँ पर आए दिन छेड़खानियां होती थी महिलाओं से, लड़कियों से जो यहाँ पर पढ़ाई करने आती थी। तमाम यहाँ पर चीजें उपलब्ध थी, लेकिन जब कुलपति को ऐसा लगा कि इस बिल्डिंग को लेकर काफी ज्यादा विवाद हो रहा है तो हमने छात्रों से जब बात किया तो छात्रों ने कहा कि इसे तुरंत सील करवा दिया गया, बंद करवा दिया गया। अब इसकी मरम्मत हो रही है। लेकिन दूसरे छात्र ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि हमें अगर नमाज नहीं अदा करने दिया जा रहा है यहाँ पर तो हमें एक जमीन दी जाए, हम अब नमाज अदा करें, क्योंकि रमजान का महीना चल रहा है। तो वहीं उनका विरोध कर रहे छात्र ये कह रहे हैं कि ये इस लखनऊ विश्वविद्यालय में कई ऐसे मस्जिद हैं, किसी भी मस्जिद में जाके नमाज अदा कर ले, अगर हम अपने पे अड़ जाए तो फिर हमारी भी बात बहुत बड़ी हो जाएगी, क्योंकि ना हम मंदिर मांग रहे हैं, ना हम मस्जिद मांग रहे हैं, ना गुरुद्वारा मांग रहे हैं, ना चर्च मांग रहे हैं। हम यहाँ पर सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि उन छात्रों को शोध करना चाहिए। तमाम महापुरुषों का उदाहरण देते हुए कुछ छात्रों ने यह भी कहा कि पढ़ लिख के आगे बढ़ना चाहिए और उनके जैसे हमें भी बनना चाहिए, ना कि यहाँ पर धार्मिक रंग देकर विश्वविद्यालय का माहौल बिगाड़ना चाहिए।